हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है एक्सएलएम। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो आपकी 11th बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम है जीव जगत में विविधता, यानी कि अगर सिंपल वर्डों में कहें तो अपन इसको डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। टोटल इसमें 4 चैप्टर होते हैं। पहला है लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। दूसरा है इसके अंदर जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। और तीसरा इसमें होता है बेटा वनस्पति जगत। तीसरा इसमें होता है वनस्पति जगत और चौथा होता है इसमें प्राणी जगत। तो टोटल इसके अंदर ये 4 चैप्टर्स होते हैं जो कि डाइवर्सिटी के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यूनिट है और आपको नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लगभग इसके अंदर अगर एवरेज क्वेश्चन निकाल के भी चले तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए, मैक्सिमम तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होती है तो आपको उस यूनिट के बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि आपको उस यूनिट में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो इस तरीका का ही बनाया जाता है, जो कि उस शुरुआत का जो स्टार्टिंग होती है उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा के बना सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे है, तो एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ इसको। जीव विज्ञान सभी जीवों के सभी प्रकार के जीवन की रचना प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल एवं जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। मतलब जीव विज्ञान जो होता है वो सभी प्रकार के जीवन रचना एवं प्रक्रमों का, जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जितने भी जीव हैं वो सब इसी के अंदर कंसिडर होते हैं और उन जीवों के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको जिंदा बनाए रखने के लिए जो भी होती है एक्टिविटी, उसके लिए वो क्या होते हैं बेटा, सब जीव विज्ञान के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। जो लिविंग वर्ल्ड है वो जितना आप समझते हो उतना आसान नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हर समय कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है जीवन को बनाए रखने के लिए या जिंदा रहने के लिए। जीवों के अंदर ये सब चीज़ें चलती रहती है। आगे देखना, आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव और सजीव पदार्थों में आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव पदार्थों के बीच में अंतर कर सकता था। यानी कि जो आदि मानव था, एशियंट पीरियड की बात करते हैं, तो जो आदि मानव था वो सजीव कैसे होते हैं निर्जीव कैसे होते हैं उनमें देख करके पता लगा लेता था कि कौन मूवमेंट कर रहा है कौन मूवमेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे कि वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद कर लिया था। मतलब वो ये तो जानता था कि कौन चीज़ें सजीव है कौन चीज़ें निर्जीव है। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीव विहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसामान्य विशेषताएं पाई वे उनके द्वारा भागने व भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। कहने का मतलब क्या है कि आदि मानव ये चीज़ तो जानता था कि कौन सजीव है कौन निर्जीव नहीं है, और ये उसका कहीं ना कहीं जो उनका यूजेज होता था कि कौन सी चीज़ पर काम की है किसको मैं खा सकता हूँ, इस आधार पे था जनरली बेसिक जो था। क्योंकि आदि मानव में इतनी समझ नहीं थी, चीज़ों का इतना बोध नहीं था, तो वो केवल ये देखता था कि किससे मेरे को खतरा है और किस चीज़ का मैं उपयोग कर सकता हूँ। इसी बेस पे उन्होंने चीज़ों को अलग अलग वर्गीकृत कर रखा था। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। सजीवों का वर्गीकरण की बात करते हैं या वर्णन, जिसमें मानव का भी वर्णन है, वो काफी मानव इतिहास में काफी लास्ट में आकर के ये किया जाने लग गया। मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जीव विज्ञान की दृष्टि से मानव उद्भव विज्ञान में संलग्न थे, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीय विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। जीव स्वरूप मतलब इतना सारी जो डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के जीव हैं,
वो डाइवर्सिटी कि जैव विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण, यानी कि इतनी सारी डाइवर्सिटी को आप कैसे क्लासिफाई करते हो, उसको याद कैसे रखते हो, उन सब के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ी? एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। साथ में उन जीवों का नामकरण कैसे करना है, उनको लेखा जोखा कैसे रखना है, आप उनको कैसे पहचान सकते हो, इस चीज़ की अपने को आवश्यकता पड़ी। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? जैव वर्गीकरण, या इसको आप बोल सकते हो वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रसंस्करण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, मतलब जब आप क्लासिफाई करते हो तो जैसे आपने मैंने भी अपन आगे पढ़ेंगे कि वनस्पति जगत के अंदर या प्राणी जगत के अंदर किंगडम यानी कि जगत, फिर उसके नीचे आता है फाइलम, फिर क्लास, ऐसे एक सीक्वेंस देखेंगे अपन। और एक ऐसे ही अपन जो क्षैतिज लाइन होती है उसमें भी, तो एक तो कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस होती है और एक इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस आदि सब अपन देखेंगे। अब अपन आगे देखते हैं। ये तो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वाला। दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध, साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ में उनके संवादों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सभी जीवों का परस्पर संबंध, यानी कि जितने भी अपन जीव हैं, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, जब आप डीएनए के बारे में पढ़ते हो, तो आपको एक चीज़ तो पता चल जाती है कि वर्तमान में जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है बेटा? संबंधित है, रिलेटेड है। मतलब जैसे जब आप डीएनए की सीक्वेंसिंग देखते हो तो डीएनए की सीक्वेंस के अंदर लगभग 99% जो डीएनए होता है वो लगभग सब में समान होता है। और यदि आप जीवों के डीएनए की बात करते हो, जैसे कि प्रोकार्योटिक अपन सेल पढ़ेंगे तो उसमें प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स जो होती हैं, इसके अलावा जो प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक जो जीव होते हैं जिसमें आ गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, इन सभी जीवों की जब आप डीएनए सीक्वेंसिंग करते हो और कहीं ना कहीं मैचिंग करते हो तो आपको मोस्टली डीएनए का जो पार्ट होता है वो लगभग समान मिलता है। बस समय के साथ में कुछ कुछ पार्ट के अंदर बदलाव आता जाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? उत्परिवर्तन बोल सकते हो या फिर उद्विकास बोल सकते हो। परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके समान, यानी कि जो आज के जो जीव दिख रहे हैं वो केवल ऐसे नहीं कि आसमान से टपक गए, कहीं ना कहीं जो पुराने जीव थे वो उन्हीं से विकसित हुए हैं। संवादों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण, मतलब जो पुराने जीव है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए, तो अपन एक ये भी मोरल हो जाता है कि जो आज जो जीव है उनको विलुप्त अपन ना होने दें। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक इंट्रो है इस यूनिट का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो एक बार मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो AFMC वगैरह की एग्ज़ाम होती है, मैं जो आर्मी के अंदर जो डॉक्टर वगैरह की होती है उनके अलग अलग से एग्ज़ाम लगते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का ब्यौरा पूछा जाता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके बारे में, और कहीं ना कहीं नीट में भी पूछ लेता है। तो एक बार देख लेते हैं। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा गया, तो आंसर आता है अर्नेस्ट मेयर को कहा गया है। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जो अब तक के जो 100 टॉप साइंटिस्ट हैं उनमें एक इनका भी नाम आता है, अर्नेस्ट मेयर का। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया, यानी कि वो इस पोस्ट पर वहाँ पे कार्यरत थे। अपने 80 सालों के कार्य जीवन काल में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकी विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। इन विषयों पर उन्होंने काम किया है।
आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्ग की परिभाषा, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है। जाति वर्ग की जो परिभाषा होती है, क्या आखिर आप जाति किसको मानते हो? तो जाति वर्ग की परिभाषा की अगुवाई की मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताज की संज्ञा दी जाती है। कौन कौन से है? 1983 में बोलजम प्राइज होता है, दिया गया था। 1998 में इनको इंटरनेशनल प्राइज मिला और 1999 में कोफर्ड प्राइज मिला। मेयर्स ने 100 वर्ष की आयु 2004 में स्वर्गवासी हो गए। आप 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान के तीनों ताज किसको दिए गए? अर्नेस्ट मेयर को दिए गए। इसके अलावा ये इनको 20वीं सदी का डार्विन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप एक बार नोट डाउन कर लेना शॉर्ट नोट्स के अंदर, या फिर आप इसको याद भी रख सकते हो। अब बात करते हैं अपन, जो पहला चैप्टर है आपका वो है जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। काफ़ी आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। क्वेश्चन इससे पहले एम्स में एक क्वेश्चन कंफर्म बनता था, लेकिन नीट में कई बार बन भी जाता, कई बार नहीं भी बनता। फिर भी अपन इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो आप इस चैप्टर में देखने वाले हो, कि जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीकी, समवर्ग, वर्गीकी, सहायता साधन, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है, ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं उसको वापस से समझा दूंगा। बाकी अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे का कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।